नमस्कार साथियों, मैं विशाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विशाल यादव पे स्वागत करता हूं। और आप सभी को आज हम वर्ग निकालना सिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर आपको सेकंड्स में वर्ग निकालना है। चलिए सबसे पहले हम कुछ बातें सीखेंगे जो सिंपल ही हैं, जैसे जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर करना। ठीक है, जैसे सीखते हैं। सबसे पहले बेटा 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। तो अगर आपको 15 का स्क्वायर सबका स्क्वायर करना है तो आप सभी में कॉमन चीज देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे कि सभी के लास्ट में क्या है, 5 है। तो जिनके लास्ट में 5 है उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे करना, उसके बाद हम और भी चीजें आपको सिखाएंगे। तो बेटा 15 का जहां भी स्क्वायर होगा, 15 का जहां भी स्क्वायर होगा वहां पर क्या होगा, लास्ट में आपके 25 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। सभी के लास्ट में 25 आएगा। तो चलिए ये 25 हमने जैसे 3 में लिख लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे संख्या देखो कितनी है, 1। तो 1 का कितने में गुणा कर देना है, अगली संख्या में 2 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 का कितने में गुणा करना है, 3 में, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 है तो 4 में गुणा करिए, 3 चौके 12। ऐसे ही सबसे पहले आप यहाँ पर 25 लिख लीजिए और 4 का 5 में गुणा करिए, 4 बजे 20। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले आप 25 लिखिए और फिर 5 छक्का 30। ऐसे ही इसका स्क्वायर करना है तो 25 लिखिए और 6 सत्ते 42। अगली संख्या से बस गुणा कर देना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। जैसे बेटे 75 का निकालना है तो 75 में हम लोग क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पे लिखोगे 5 लास्ट में तो 25 और 7 सत्ते 49, तो 49 और 25। अब जैसे स्क्वायर करना 85 का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 25 क्योंकि लास्ट में 5 है और 8 9 72। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 49 नहीं, 5 बचे 25 और 7 8 56 है ना। और यहाँ पे बेटा अगली संख्या से गुणा करेंगे, 8 9 72, कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे 5 बचे 25 और 9 है तो 10 से गुणा करेंगे, 9 9 90, 90 25 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 5 है तो यहाँ लिखेंगे 25 और 10 का गुणा करेंगे 11 से, तो 10 का गुणा 11 से करोगे 110। यहाँ पे बेटा 25 लिखोगे और फिर 11 का गुणा करोगे 12 में, तो 11 का गुणा 12 से करोगे 132 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में 5 तो ये हो जाएगा 25 और 12 का गुणा करोगे 13 से, तो 12 3 36 और 12 एकम 12 और 3 15, 156। तो ये रहे आपके कुछ स्क्वायर्स जिनके लास्ट में 5 आता है, तो हम इनको ऐसे करवाते हैं। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल ट्रिक। तो अभी अगर और भी ट्रिक्स आपको जाननी है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब इसके पहले हम कुछ बेसिक्स आपको सिखाएंगे, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए कि 5 की ट्रिक क्या है। आगे आपको मैं पहले एक चीज बताता हूँ कि दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं उन सब में 24 तक के जो स्क्वायर होते हैं उनकी जो अंतिम 2 अंक होते हैं वही रिपीट करते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए हम पहले लिख देता हूँ, मैं स्क्वायर लिख देता हूँ किसी 1 से 24 तक, 30 तक लिख दूंगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4। आप लोग अपने मन में ये भी देखिए, क्या आपको ये याद है, अगर याद है तो साथ साथ में अपने आप दोहराते भी रहिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का 16, 5 का 25, ये तो सभी को आते होंगे 10 तक। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आ जाते हैं 10 के स्क्वायर पे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484,
23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। चलिए बेटा यहां आप देख सकते हैं एक का स्क्वायर से 1 से लेकर मैंने 30 तक लिख दिए हैं, तो इनके स्क्वायर कितने आए हैं सारे आपके सामने हैं। ठीक है, तो इनको हम निकालेंगे कैसे? खैर आप इतने तो आपको याद ही करने पड़ेंगे 576, तभी आप मेरी ट्रिक पे काम कर पाएंगे। ठीक है, इतने तक तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो भी होते हैं लास्ट के 2 अंक रिपीट करते हैं, उनको निकालना भी हम सीखेंगे। इनके आगे कितने भी अंक होते हैं, जैसे बेटा मैं इसकी बात करूं 25, तो 25 इससे पहले 2 बार आ चुका होता है, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25। बेटे 76 की बात करें तो 76 यहीं पे रिपीट हुआ। अगर 29 की बात करें तो 29 देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है, और अगर 84 की बात करें तो बेटा 84 यहाँ रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर 41 की बात करें तो बेटा 41 यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उनमें 24 तक के स्क्वायर्स ही रिपीट, स्क्वायर की जो अंत के 2 अंक है वही रिपीट करेंगे। तो अंत के 2 अंक जो होते हैं वो सिर्फ 24 तक ही यूनिक होते हैं, उसके बाद से रिपीट करने लगते हैं। हालांकि 1-2 पहले भी रिपीट करते हैं, लेकिन 24 के बाद जितने भी आते हैं वो सारे के सारे उनके अंतिम 2 अंक जो होते हैं उन्हीं से रिपीट करते हैं। तो आप लोगों को बेटा 24 तक तो कंफर्म याद ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रिक सीख पाएंगे। अब ट्रिक सीखने के लिए मैं आपको ये अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। 24 तक तो आपको याद ही होने चाहिए, और 25 का तो लगभग मोस्टली सभी को याद रहता है, और 25 का मैंने निकालना भी बताया है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं, फिर आगे आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि जो 100 के आसपास है उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। चलो बेटा देखते हैं हम। तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो 100 के आसपास वाले है ना, 100 के पास वाले, इनका स्क्वायर करना जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हम लेंगे 106। तो 106 को आप कैसे लिख सकते हो? अब इसकी जो ट्रिक है उस पर आप फोकस करिएगा। 106 को बेटा हम लिख सकते हैं 100 + 6। अब 100 + 6 में क्या होगा, जब आप 6 का स्क्वायर मतलब इसको 2 टुकड़े में स्क्वायर करेंगे, करना कैसे है, आपको इसको 2 पार्ट में कर लेना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखना है 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको 36 हो जाएगा। अब बेटे इस संख्या में फोकस करना, जितना एक्स्ट्रा था उसको यहाँ पर और ऐड कर देंगे। तो कितना ऐड करना है कि यहाँ पर 106 में 6 और कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 106 और 6 कितना हो जाएगा 112। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो 36 लिखा हुआ अंत के 2 अंक यही रहेंगे, तो टोटल जो इसका वर्ग बनेगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 11,236। ठीक है, आप लोग को समझ में आया। हमको क्या करना है कि सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ गया 36। अब जो ये 6 है जितना एक्स्ट्रा था उसको फिर से इसमें जोड़ेंगे, तो 106 और 6 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर बनेगा सीधे यही बन जाएगा 11,236। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 122। तो बेटा ये 100 के पास वाला ही तो है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसे हम 100 + 22 लिख सकते हैं। तो बेटा फिर भी आपको वही चीज करनी है, ध्यान रखिएगा। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 484, और इस 22 को कहां जोड़ देना है, इस 22 को बेटे फिर यहीं जोड़ देना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें 22 जोड़ोगे तो आप कितना बन जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे सर 144 बन जाएगा। लेकिन हमने तो आपसे कहा था कि इसमें लास्ट के 2 ही अंक आ सकते हैं, लास्ट के 2 ही अंक आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर 84 ही लेंगे। तो ये 4 कहां जाएगा, तो इस 4 को बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप हाथे चढ़ा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आगे कितना बनेगा, आप कहोगे सर 144 और 4 हो जाएगा 148, और लास्ट के 2 अंक क्या बनेंगे 84। तो अब आप लास्ट के अंक सिर्फ यहीं से जान सकते हैं, जैसे 100 से कितना अधिक है, आपने कहा 22, तो लास्ट का अंक क्या बनेगा 84 ही लास्ट का अंक बनेगा। तो देख सकते हो 84 लास्ट का अंक बनेगा। आप 122 का स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा 14,884।
चलिए अब कुछ छोटे एग्जांपल लेते हैं। तो छोटा एग्जांपल मान लीजिए 3 नंबर हमने लिया। सपोज दैट हमने ले लिया बेटा 83। जब आपने 83 ले लिया तो 100 के आसपास वाला ही तो है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, इसे 100 से घटाएंगे तो 100 में कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 17 कम है। तो अगर बेटे ये 17 कम है तो 17 का स्क्वायर, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में तोड़ना है। तो बेटा 17 का आप स्क्वायर करिए, 17 कितना होता है? 289। तो 289, क्योंकि हमने आपको कहा था 24 तक आपको याद ही होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर जैसे निकालना है तो 17 हम 289 अगर नहीं याद होता तो कैसे लिखोगे? तो 17 का स्क्वायर 289 हो गया। अब जो भी यहां पर क्रिया की गई है वही क्रिया आपको यहां पर भी करनी है। जैसे इसमें बेटा हमने 6 जोड़ा तो 112 हो गया था, यहाँ हमने 22 जोड़ा तो 144 हो गया था। तो यहाँ हम 17 घटाएंगे, जोड़ना नहीं है, माइनस वाले माइनस ही करना है। तो बेटे यहाँ हमको 17 माइनस करना है। तो 83 से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 80 से 10 जाएगा, 70 बचेगा। और फिर कितना? 73 से 7 और घटा दो तो 67 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 83 से 17 तो 13 7 गए 6, ठीक है, और 7 में 1 गया 6, 66 बच रहा है। ठीक है, 66 और 17 83 हो जा रहा है। तो कितना बच रहा है? 66। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो लास्ट के आप 2 अंक लिख लीजिए ये। ठीक है, तो लास्ट के 2 अंक लिख लिया आपने, कितना हो गया? 89। अब इस 2 का आपको क्या करना है? तो बेटे इस 2 को हमने क्या बताया था? हासिल जाएगा। तो 66 और 2 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 83 का स्क्वायर 6889 जो है 83 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना स्क्वायर हो जाएगा? 6889 इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और 1-2 एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 96। तो बेटा 96 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसे हम लिख सकते हैं 100 - 4। अब 4 देख के आपके दिमाग में तो याद आ ही गया होगा कि हम यहाँ पर 2 डिजिट तो इसी लेने वाले हैं। तो यहां से इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हमने। बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर 4 का स्क्वायर में 16 होता है। अब ये जो क्रिया यहां पर की गई, सेम यही क्रिया यहां पर भी की जाएगी। तो 96 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 92 बचेगा। ठीक है, 96 से 4 जाएगा। अब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि 92 कहां से आया। ठीक है, तो -4 किया तो ये 92 आ गया। तो अगर बेटे 96 के स्क्वायर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9216। ये आपका 4 नंबर था। चलिए, लेकिन आप कह रहे हो सर यहाँ पर तो स्क्वायर करने से तो खैर 2 अंक आ रहे हैं, 3 अंक आया तो हमने हासिल ले लिया। लेकिन किसी के स्क्वायर में 1 अंक भी तो आ सकता है, तो उसका भी एग्जाम्पल आप लीजिए। तो 1 अंक आया, जैसे मान लीजिए, मान लो 102 ले लिया आपने। क्या ले लिया? 102। तो आपको पता है बेटे इसे हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 2 लिख सकते हैं। तो 100 + 2 में सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 2 का स्क्वायर लिखिए 4, लेकिन इसके पास तो 1 ही अंक है, लेकिन हमने तो कहा स्क्वायर के 2 अंक लिए जाएंगे। तो यहां पर आप एक 0 बढ़ा लीजिए। क्या बढ़ा लीजिए? 0 बढ़ा लीजिए। अब इसके बाद जो क्रिया यहां पर की गई है सेम वही क्रिया यहां पर भी करिए। तो 102 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा? तो स्क्वायर बन जाएगा सिंपल सा 10,404। ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप 100 के पास वाले के स्क्वायर सीख पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी प्रोसेस है। 100 से जितना एक्स्ट्रा हो या जितना कम हो उतना लिख लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर में अगर 2 अंक है तो हम वैसे ही नोट कर लेंगे, लेकिन अगर 2 से 1 एक्स्ट्रा है तो उसको हासिल में ले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए 1 ही अंक है स्क्वायर करने पर, तो वहां पर हम लोग 0 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? चलिए, तो ये सारा प्रोसेस है, आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं 100 के पास वाले। अब हम सीखेंगे 200 के पास वाले, फिर 50 के पास वाले भी सीखेंगे, 150 के पास वाले भी सीखेंगे। लेकिन हम पहले इस श्रृंखला में पहले 100 का सीखे हैं, तो अब 200 का भी सीखेंगे। ठीक है, दो सौ के पास वाले कैसे सीखेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, एक एग्जांपल उठाते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल इसमें हम लेंगे 202।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको दो टुकड़ों में ब्रेक करना है तो आप कहोगे 200 प्लस 2, ठीक है, ब्रेक कर लिया। तो लास्ट का जो बनेगा, फिर दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किया हमने, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0,4, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने ही है इसलिए 0,4 लिखेंगे, केवल 4 नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, केवल 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 0,4 लिख लिया। इसके बाद में आपको करना क्या है, आप पिछली बार की तरह नहीं करना है कि आप ऐसे ही 200 लिख देंगे और फिर जोड़ देंगे। अब की बार बेटा इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ये 100 का 2 गुना है तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा 2 गुने पे लगेगा। तो 202 का 2 गुना कितना हो जाएगा 404, और 404 में इसका 2 गुना जोड़िए 4, तो कितना हो जाएगा 408। मतलब पहले आपको इसका 2 गुना करना है, तो ये कितना बनेगा मैं लिख दे रहा हूँ 404, और इसमें आपको इस 2 का 2 गुना जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर सारी बात 2 गुने पे होगी, तो यहाँ पर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, 408। तो 202 का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहोगे सर आ जाएगा 40,804। कोई दिक्कत इसमें? चलिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, उसको यही समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज दैट मैंने ले लिया 212, तो 212 को आप क्या लिख सकते हो 200 प्लस 12, ठीक है। तो बेटा 200 प्लस 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर जो 12 का स्क्वायर होगा कितना होगा 144 होगा, 144 आप लिख दीजिए, ठीक है। और फिर 212 का 2 गुना कितना होगा, आप कहेंगे सर 424 में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 गुना कर लिए। अब इसका भी 2 गुना कर लीजिए, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो ये आपके सामने आ जाएगा 448, 24 24 48 है ना, तो 448 आ जाएगा। तो स्क्वायर कितना बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ से अंतिम 2 अंक ही लेने होते हैं, तो यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ ये जो एक है ये हासिल में आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो स्क्वायर कितना होगा 212 का, तो हो जाएगा 44, और बेटा 8 है 9 बन जाएगा, और फिर 44, तो 44,944 जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा। चलिए 2 कम वाले भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर जो सवाल है आपका, लिख लीजिए बेटा 197 पे। तो 197 को आप क्या लिख सकते हो, 200 के पास का है कि नहीं, 200 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, क्योंकि सिंगल डिजिट हमको लिखनी नहीं, 2 डिजिट ही लिखनी है। और 197 का 2 गुना जरा बताना कितना होगा, तो पहले 2 गुना कर लेते हैं, 2 7 14, 2 9 18, और 1 19, और 2 एकम 2 1 3, 394 हो गया। अब इसमें घटाना है तो कितना घटाना होगा, 3 नहीं घटाना है, 3 का 2 गुना घटाना है, मतलब इसमें हम 6 घटाएंगे, तो 6 इधर से 2 उधर, 388 बचेगा। कितना बचेगा 388, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 388 आ जाएगा। तो यहाँ का जो स्क्वायर 197 का बनेगा बेटा कितना बनेगा 388,09, यानी कि 38,809 बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट बेटा हमने ले लिया 184 ले लीजिए। तो 184 को आप क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 16 लिख सकते हैं, तो बेटा 16 16 में कितना होता है 256। अब इस 184 का आपको 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। और इसमें से घटाना कितना होगा, तो आपको इसका 2 गुना घटाना पड़ेगा, 16 गुना 32, जोड़ना नहीं है, माइनस है तो माइनस करेंगे, जोड़ेंगे तभी ये जोड़ होगा, ठीक है। तो बेटा ये घटाना है, तो 8 में 2 गया कितना बचेगा 6, 6 में 3 गया 3 बचेगा, और 3, तो कितना आ गया 336। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 336। अब चूंकि हमें लास्ट के 2 ही अंक उठाने थे यहाँ से, तो ये कहाँ चला आएगा हासिल आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 33, और 6 2 8, और 5 6, यानी 33,856 हो जाएगा, ठीक है। 33,856 हो जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं 50 का बताता हूं। तो जैसे आपने यहाँ पर 2 के लिए 200 के लिए किया, वैसे ही आप 300 के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें 2 गुना कर रहे थे, उसमें 3 गुना करके सेम यही प्रोसेस रहेगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। खैर 50 का मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें आधा करना पड़ता है, तो जो यहाँ पर की हो वही वहां पर भी करना है। और 150 में कितना करना पड़ेगा 1.5 गुना करना पड़ेगा। 400 की बात करें तो 4 गुना के कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा। लेकिन लास्ट वाला जो ये है, ये बिल्कुल सभी में सेम रहेगा। 2 गुने में भी ये 0,4 ही रहेगा, 3 गुने में ये 144 चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, ये सेम रहने वाला है। चेंज क्या होता है कि अगर 200 के आसपास है तो 2 गुना करना है, 300 के आसपास है तो 3 गुना करना है,
150 के आसपास है तो 1.5 गुना करना है, 50 के आसपास है तो 100 का आधा, चूंकि 50 होता है इसलिए आधा करना है। तो चलो 50 वाले कुछ एग्जाम्पल हम सीख लेते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं। पचास का सीखेंगे, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। पचास के पास वाले, तो बेटा जो 50 के पास वाले होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे मान लो इसका मैं पहला एग्जांपल लेता हूं 56। तो आप सभी को 56 का स्क्वायर तो याद नहीं होगा, तो निकालना ही पड़ेगा। 56 को आप कैसे लिखोगे? लिखोगे 50 प्लस 6। तो फिर इसको दो पार्ट में ही करना। 6 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर 36 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है? 56 का आधा करना होगा। कितना करना होगा? आधा। क्यों? क्योंकि 50 जो है 100 का आधा है, तो इसलिए यहां पर इसका आधा करना होगा। तो इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 28। अच्छा, जोड़ेंगे कितना? तो इसमें भी आधा ही जोड़ना होगा। 6 पूरा का पूरा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये जोड़ा जाता है तो ये आधा जोड़ा जाएगा, मतलब 3 ही जोड़ा जाएगा। तो 28 और 3 कितना बनेगा? 31। तो 56 का जो बेटे स्क्वायर होगा 3136 बन जाएगा। 3136 बन जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक मैं कम वाला लेता हूं। तो कम वाला अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो कम वाला कैसे करोगे? सपोज दैट मैंने ले लिया बेटा 44। अब 44 का स्क्वायर आप लोग निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर इसे लिख लीजिए 50 प्लस 50 माइनस 4। क्या लिख लें? 50 माइनस 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहेंगे सर 16 हो जाएगा। अब 44 का आप आधा करिए, तो आधा तो 44 का 22 हो गया। 22 में घटाना कितना? तो 4 नहीं घटाना है, क्योंकि ये 50 है इसलिए यहाँ पर 2 घटेगा, आधा ही घटेगा। तो 22 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 20। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20। तो जो 44 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। एक हमने ज्यादा लिया, एक कम लिया। अब थोड़ा सा करीब में लेते हैं 50 के। ठीक है, 3 और करीब में लेते हैं। जैसे मान लीजिए 51 का बेटे आपको स्क्वायर करना, तो 50 प्लस 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 0 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि 51 का आधा करेंगे, अब यहाँ पर समस्या आ गई कि दशमलव में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आता आप आधा करिए बेटा। 50 का आधा 25 और 1 का आधा आधा, तो 25.5 25.5 हो जाएगा। अब 25.5 में आपको जोड़ना कितना? क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर आपको 0.5 जोड़, इसका आधा। तो 1 का आधा क्या होता है? 0.5। तो यहाँ पर आपको 0.5 जोड़ना होगा। तो 25.5 में आधा जुड़ेगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 26। तो बेटे 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2601 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और विषम संख्या लेते हैं। तो विषम संख्या अब की बार आप ही चलो हम 43 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 43। तो 43 को कैसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा सर 50 माइनस 7 लिख लेंगे। कितनी लिख लेंगे? 50 माइनस 7 लिख लेंगे। तो बेटा फिर 2 पार्ट में 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब 43 का आपको आधा करना पड़ेगा। क्यों आधा कर रहे हैं? क्योंकि जो 50 और 100 का आधा है इसलिए हम आधा कर रहे हैं। हमारा बेस कॉन्सेप्ट जो है वो 100 पे निर्भर करता है। तो 43 का जब हम आधा करेंगे तो 42 का आधा 21, यानी कि और 1 का आधा, तो ये हो जाएगा 21.5। कितना हो जाएगा? 21.5। अब यहाँ पर 7 घटाएंगे तो, लेकिन 7 नहीं घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 3.5 घटाएंगे इसका आधा। तो यहाँ से 3.5 घटा दीजिए, तो 0.5 से 0.5 चला जाएगा और 21 से 3 जाएगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। तो बेटा जो 43 का स्क्वायर होगा कितना होगा? आप आसानी से देख सकते हो, ये बन जाएगा बेटा 1849। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है। अगर मान लीजिए 150 के आसपास संख्या है तो क्या करेंगे? तो यही जो हम आधा कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट वहां पर 1.5 गुना करना होगा। जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना अगर आता है तो घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 144 ले लिया, तो 144 में हम क्या करेंगे? 150 माइनस 6 करेंगे, तो 36 उधर बन जाएगा। और जो 144 बन रहा है उसको हम घटाएंगे, कितना? 1.5 गुना ही घटाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्क्वायर आपके लिए इतना ही रखा हूं मैं। आगे आप लोग 150 300 के ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।